नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी एक मजाक बन के रह गया है। न्याय व्यवस्था का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप निचली अदालत को अप्रोच कीजिए डेथ वारंट लेने के लिए। जहाँ तक बात है कि एक साथ फांसी दी जाए या अलग अलग, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। तो इससे ऐसा लगा जैसे कि डेथ वारंट के लिए अब जो है जेल प्रशासन निचली अदालत में जाएगा और वहाँ से उसको वारंट मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है उससे निचली अदालत की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। ये जैसे ही खबर आई, इसके तुरंत बाद एक और खबर आई कि जो एक दोषी है विनय शर्मा, अब वो जो मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने खारिज की है उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपको याद दिला दूं कि इसके पहले मुकेश कुमार की जब मर्सी पिटीशन खारिज हुई थी तो वो भी जुडिशियल रिव्यू में गया था। अब सवाल ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, लेकिन दोषियों के वकील जो सवाल उठा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना ये है कि हम वही रेमेडी मांग रहे हैं जो कानून के तहत दोषियों को मिले हुए हैं। यानी कि राष्ट्रपति यदि मर्सी पिटीशन खारिज करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लिहाजा अब तक जिन 3 दोषियों का जुडिशियल रिव्यू मर्सी पिटीशन खारिज हुआ है वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। और उसी कड़ी में मुकेश कुमार के बाद अब जो है विनय शर्मा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। बेशक वो 2 दिन के अंदर खारिज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसने अपना लास्ट दांव कह सकते हैं। इसके बाद न तो विनय शर्मा के पास कोई बचेगा विकल्प और न मुकेश कुमार के पास बचा हुआ है। लेकिन अब वो अंतिम विकल्प आजमा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा है विनय कि जो राष्ट्रपति ने हमारी मर्सी पिटीशन खारिज की है उसमें ये फैक्ट का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करे और हमें न्याय प्रदान करे। रही बात कानून व्यवस्था में प्रोविज़न की, तो ये प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति के यहाँ से यदि मर्सी पिटीशन खारिज होता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जा सकता है। और इसी आधार पे मुकेश कुमार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि राष्ट्रपति ने सारे फैक्ट्स को देखने के बाद जो है फैसला लिया था और जेल प्रशासन ने सभी जो फैक्ट्स है वो राष्ट्रपति के सामने भेजे थे, जो कि गृह मंत्रालय होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुँचा था। उसमें आरोप ये लगाया गया था कि जेल प्रशासन ने सारी बातों को राष्ट्रपति को नहीं बताया, इसलिए राष्ट्रपति ने जल्दीबाजी में मर्सी पिटीशन खारिज कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें जब वकील ये सुनवाई के लिए जुडिशियल रिव्यू के तहत ये मामला आता है तो जो विनय है उसके वकील क्या तर्क देते हैं कि आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आए हैं। बट अभी तक का जो इस पूरे मामले में देखेंगे ट्रेंड है वो ये है कि दोषियों के वकील एक एक करके अपने विकल्प आजमा रहे हैं और वो एक एक करके लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहाँ से खारिज होता जा रहा है। तो सिवाय मामले को खींचने के इसमें और ज़्यादा दम नहीं दिखता। बट इस पूरी व्यवस्था को देख करके निराशा और हताशा होती है कि ये अंतहीन सिलसिला कब तक चलता रहेगा। अभी तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेथ वारंट के लिए आप निचली कोर्ट में जाइए, तो लगा कि जैसे कि फांसी हो जाएगी या अलग अलग फांसी हो सकती है। बट अभी जो है ये है कि विनय शर्मा अब गया है जुडिशियल रिव्यू में। इसके बाद जो पवन के पास दोनों विकल्प बचे हुए हैं, पवन क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन का विकल्प अभी बचा हुआ है, वो आजमाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मामला खींचता जा रहा है और मार्च तक यदि फांसी खींच जाए, चाहे मार्च के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।